नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से आ रही है। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की निचली अदालत ने पी चिदंबरम को राहत दी है। उनकी 3 दिनों के लिए पुलिस हिरासत बढ़ा दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को करेगा। उसी दिन चिदंबरम की रिमांड खत्म होगी। तो फिलहाल जो खबर आ रही है, जेल नहीं भेजा जाएगा। पी चिदंबरम को 3 दिनों के लिए पुलिस हिरासत उनकी बढ़ाई गई है। वायुसेना एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने पठानकोट एयरबेस से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साथ MiG-21 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। 14 फरवरी को पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद 27 फरवरी को भारतीय सीमा में घुस आए पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों का MiG-21 बाइसन से पीछा करते हुए विंग कमांडर अभिनंदन ने LOC पार वो कर गए थे और पाकिस्तानी फाइटर प्लेन F-16 को मार गिराया था। इसके बाद उनका MiG-21 क्रैश हो जाने की वजह से अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने हिरासत में ले लिया। हालांकि 2 दिनों के अंदर भारत के दबाव की वजह से पाकिस्तान को अभिनंदन को सही सलामत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। तो आज फिर से अभिनंदन अपने पुराने फॉर्म में नजर आए और एयरफोर्स चीफ के साथ उन्होंने F-16 को मार गिराया था, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा चर्चा में आए थे। और आज उन्होंने वापस एक प्रैक्टिस कहें, एक तैयारी कहें, और अपने पुराने जोश और अपनी पुरानी लय में वो नजर आए। नए लुक, नए जोश में, क्योंकि उनका हेयर स्टाइल बहुत चर्चित हुआ था पिछले दिनों, और उनकी जो मूंछें थी, और एक बार फिर से एक नया हेयर स्टाइल। और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अब आपको काफी सारे लोग इसी हेयर स्टाइल में थोड़े दिनों बाद नजर भी आने लग जाएंगे। तो वीर चक्र से उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। पाकिस्तान की जेल में 3 साल से ज्यादा समय से बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मुलाकात आज भारतीय राजनयिकों से हो रही है। पाकिस्तान ने ऐन मौके पर मुलाकात की जगह बदल दी। पहले भारतीय राजनयिक गौरव अहलूवालिया की मीटिंग पाक विदेश मंत्रालय के मुख्य ऑफिस में तय की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने शरारत करते हुए किसी अज्ञात स्थान पर मीटिंग की बात कही। बताया जा रहा है कि 2 घंटे का समय जाधव से मिलने के लिए दिया गया। भारत ने उम्मीद जताई है कि अच्छे माहौल में मुलाकात संभव बनाने के लिए पाकिस्तान की ओर से सहयोग मिलेगा। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार के विरोध में दिल्ली में कई सिख संगठन विरोध कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों एक सिख लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया और अब एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। सिंध में आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध में अब एक हिंदू लड़की को अगवा कर जबरन उसकी शादी मुस्लिम पुरुष से कराई गई। पिछले 1 हफ्ते में ऐसा ये दूसरा मामला है। ये मामला पाकिस्तान के सिंध हिस्से का है, जहाँ पर एक BBS स्टूडेंट थी लड़की, हिंदू लड़की को जो है 29 अगस्त को अगवा किया गया। लड़की के पिता की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के मुताबिक लड़की के साथ उसकी क्लास में पढ़ने वाले बाबर अमन और उसके साथी मिर्जा दिलावर बेग ने उसे अगवा किया। और मिर्जा दिलावर बेग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी का सदस्य है, जो कि प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी है। आरोप है कि लड़की को PTI कार्यकर्ता के घर पर ही ले जाया गया, जो कि सियालकोट में है। वहां पर उसे जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराया गया और उसकी शादी बाबर अमन से करवा दी गई। उन्नाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हम स्पीडी और निष्पक्ष ट्रायल चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के जज से पूछा, आप मामले की सुनवाई पूरी करने में कितना समय लेंगे? सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई करेगा। शशि सिंह की ओर से कहा गया है कि CBI की तरफ से अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए हैं। 45 दिनों में इस मामले का ट्रायल पूरा करने का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सख्त और बार बार सवाल लेकर CBI से भी सुप्रीम कोर्ट अपनी नाराजगी दिखा चुका है। और यहां पर भी पूछा भी जा रहा है कि भाई आप कितना समय लेंगे इस पूरे मामले की सुनवाई में।
उधर सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस में 17वें दिन लगातार सुनवाई जारी है। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन अपनी दलीलें रख रहे हैं। अपनी दलीलें रखते हुए राजीव धवन ने कहा है कि वहां कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, ये टूटी हुई जगह में बनाई गई थी। साथ ही रामायण और महाभारत पर कहा कि महाभारत एक इतिहास और रामायण एक काव्य है और हम किसी अनुभवहीन इतिहासकार की बात नहीं मान सकते हैं। और फिर धवन ने कहा है कि कहा जा रहा है कि विदेशी यात्रियों ने मस्जिद का जिक्र नहीं किया, तो मार्को पोलो ने भी तो चीन की महान दीवार के बारे में नहीं लिखा। ये मामला कानून का है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव धवन से पूछा कि आपने जो तथ्य हाईकोर्ट में पेश किए हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा साक्ष्य है आपके पास जिस पर दोनों ही पक्ष सहमत हों। यूपी पुलिस मुख्यालय की सिग्नेचर बिल्डिंग का लोकार्पण आज शाम 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। सिग्नेचर बिल्डिंग में यूपी के डीजीपी ओपी सिंह समेत डीजी फायर सर्विस, डीजी विजिलेंस, डीजी एसआईटी और पुलिस की कई शाखाओं के प्रमुख बैठते हैं। 9 मंजिला इस बिल्डिंग को बनाने में करीब 3.5 साल का समय लगा है। 825 करोड़ की लागत से बनी हाईटेक सिग्नेचर बिल्डिंग में सुरक्षा और सहूलियत का खास ख्याल रखा गया है। 825 करोड़ की लागत से बनी इस बिल्डिंग से पुलिस की कार्यक्षमता जरूर बढ़ेगी। माना जा रहा है कि अब पुलिस महकमे में भी रिफॉर्म नजर आएगा। और वैसे इस बिल्डिंग को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि इसका शिलान्यास हमने उत्तर प्रदेश में अपराध रोकने के लिए किया, लेकिन इस वक्त अपराध हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर हमला बोला। कहा कि अगर आंकड़ों पर जाएंगे तो समाजवादी सरकार में अपराध ज्यादा हुए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा कि ये बिल्डिंग का शिलान्यास समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ था। हमने इस बिल्डिंग की शुरुआत इसलिए की थी कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम होगा, लेकिन इस वक्त अपराध और अराजकता बढ़ गई, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री के सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि उनके शासनकाल में जो अपराध था उससे अपराध की दर जो संख्या है वो बीजेपी के कार्यकाल में घटा और बाकायदा आंकड़ा देते हुए उन्होंने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर हमला बोला। हालांकि इसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री शाम को 4 बजे करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ट्विटर वार भी शुरू हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और अमेठी में बच्चा चोरी के शक में 9 मजदूरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 2 को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। अफवाह का शिकार हुए मजदूर बिजली ठेकेदार के साथ काम करते थे और पानी पीने के लिए लोदीपुर गांव के पास रुके थे। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। ग्रामीणों ने गायत्री गंगा कंस्ट्रक्शन की गाड़ी भी तोड़ दी है और सभी मजदूर गायत्री गंगा कंपनी के लिए काम करते हैं। पप्पू पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। पप्पू, इस पूरे मामले में ताजा अपडेट्स क्या हैं? जी जीनत, आपको बता दूं, जिस तरीके से अमेठी में बच्चा चोरी की एक घटना आई थी, उसके बाद ये बच्चा चोरी की घटना को लेकर पूरा पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। ये जो मामला हुआ था, ये कुछ कहा सुनी हुई थी। जो काम करने वाले लोग थे, यूपीएससीएल कंपनी के जो बिजली विभाग की कंपनी है, अभियंता ने इनको बुलाया था और ये जिले में विद्युत की जो तार हैं उनको ठीक करने का काम करते थे। रास्ते में कहीं रुक करके ये पानी पी रहे थे। वहीं पे पड़ोस में ही एक शराब का ठेका था देसी, वहीं पे कुछ लोगों से इनकी बहस होती है। उसके बाद वहीं पे विवाद बड़ा हो जाता है और ग्रामीण बच्चा चोर करके इनको पीटने लगते हैं। 9 लोग थे, ये सभी को बुरी तरीके से मारा गया। एक की इलाज के लिए ले जाते मौत हो गई, जबकि वहीं 2 की हालत गंभीर है, जिनको हायर सेंटर इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया है। बाकी 7 को यहीं स्थानीय जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले पर अमेठी एसपी ने कहा कि ये बच्चा चोरी जैसी कोई मामला नहीं था, ये मामूली विवाद था इन लोगों का और बुरी तरीके से पीटा गया। इस मामले पर जो पीपरपुर थाने के स्टेशन अफसर हैं, उन्होंने 7 लोगों के खिलाफ नामजद और 10 से 15 लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद करीब 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 लोगों को अज्ञात में उठाया गया है पूछताछ के लिए। पूरे मामले पर अमेठी एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं और इस तरह की कोई अफवाह नहीं है। जिस तरीके से लगातार प्रदेश सरकार इस तरीके का मैसेज जारी कर रही है कि प्रदेश में बच्चा चोरी जैसी अपराधों में अपराध की हिंसा न करें।
ठीक पप्पू, आप हमारे साथ रहिए। और ये देखिए, अमेठी में भी बच्चा चोरी की अफवाह और आपसी रंजिश निकालने के लिए, अपनी कुंठा निकालने के लिए लोग ये अफवाह फैलाकर मारपीट कर रहे हैं। अमेठी सड़क हादसे में पॉलिटेक्निक के छात्र की मौत का मामला जो था, नाराज छात्रों ने पुलिस पर पथराव कर दिया है। एसओ फुर्सतगंज संदीप राय समेत 6 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। मौके पर 3 सीओ समेत 8 थानों की फोर्स मौजूद है। देर शाम अनियंत्रित बोलेरो ने छात्र को टक्कर मारी, उसकी मौत हो गई। इसके बाद तोड़फोड़ की गई, बस में आग तक लगा दी गई। और कमरौली थाना क्षेत्र के संजय गांधी पॉलिटेक्निक का ये पूरा मामला है। पप्पू पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पप्पू, ये एक और ऐसा मामला, हालांकि देखिए बच्चे की मौत होती है वो बहुत ही दुखद है, लेकिन पुलिस कर्मियों पर पथराव, ऐसी नौबत क्यों आ गई? जी जीनत, बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से कल देर शाम एक अनियंत्रित पिकअप ने बच्चा घर से अपने हॉस्टल से निकला हुआ था सब्जी लेने के लिए, और तेज रफ्तार बोलेरो उसको टक्कर मार देती है। मौके पे उसकी मौत हो जाती है। संजय गांधी पॉलिटेक्निक के जो छात्र हैं वो उस छात्र मृतक सड़क जम कर दिए थे। काफी उनको वहां से हटाने में कामयाब हुई। इस दौरान जो रास्ते से एनएच से जो गाड़ियां गुजर रही थी उनमें तोड़फोड़ की गई। एक रोडवेज बस को भी बच्चों ने आग के हवाले कर दिया। स्थिति काफी भयानक रूप ले रही थी, जिसको देखते हुए अमेठी एसपी और अमेठी डीएम खुद मौके पे पहुंचे थे और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किए। सबको वहां पर हटाया और संदिग्ध कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। 4 बच्चों को भी उठाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है जो पॉलिटेक्निक के छात्र हैं। आज बच्चे संजय गांधी पॉलिटेक्निक के पथराव करते हैं पुलिस कर्मियों पे, क्योंकि वो उग्र हैं, नाराज हैं अपने साथी की मौत को लेकर, जिस वजह से ये पूरा मामला बढ़ता गया, जिसमें फुर्सतगंज थाने के एसओ समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हाथ में चोट आई है, कुछ को पैरों में चोट लगी है। इस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि अमेठी पुलिस अधीक्षक का कहना है कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, किसी तरीके की कोई घटना नहीं होने पाएगी, क्योंकि वहां पे 3 थानों की फोर्स और 3 सीओ और कई थानों की फोर्स लगा दी गई। बहुत जरूरी है कि इस स्थिति को, ये जिस तरह से खराब होती जा रही है, उसे वक्त रहते और सुधार लिया जाए, ठीक कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े पप्पू। खबर कानपुर से आ रही है। प्रेमी युगल ने गंगा में छलांग लगा दी है। राहगीरों ने देखकर पुलिस को इसकी खबर दी। गोताखोर और पुलिस गंगा में तलाश कर रहे हैं। कोना थाना क्षेत्र के गंगा बैराज की घटना है। प्रेमी युगल ने देखिए छलांग लगा दी है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा संभावनाएं जो हैं उनके जीवित रहने की वो कम हो जाती है। ये हम दुआ करते हैं कि वो सुरक्षित बाहर निकल जाए, लेकिन ये सिचुएशन किस वजह से आई होगी। हम हर दूसरे दिन ऐसी खबरें देखते हैं जहां पर प्रेमी युगल जहर खा लेते हैं, कभी पेड़ पर लटके मिलते हैं, कभी खेत में उनके शव मिलते हैं। तो ये एक अपने आप में डिबेट का विषय है, सोचने का विषय है। एक कम्युनिकेशन गैप जो बढ़ता जा रहा है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में और हमारी सोसाइटी और यंगस्टर्स के बीच में, उस कॉन्टेक्स्ट में भी, उस संदर्भ में भी सोचने की जरूरत है।